हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे। मैं बता दूं, मैं बहुत अच्छा हूँ। आज मैं आपके सामने जो इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है आपकी? और बस 20। आओ करते हैं। तो पढ़ो भाई, रीड करो। इलस्ट्रेशन नंबर 20 रीड करो। अ कंपनी अंडरटुक कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग। ठीक है जी, एक लार्ज बिल्डिंग बना रही है बच्चों, जो कब कंप्लीट हो रही है बच्चों? 31 मार्च 2022 की आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये क्या दे रखा है भाई आपको? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दे रखा है आपको। कितना दे रखा है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000 का। वर्क सर्टिफाइड कितने रखा भाई आपको? वर्क सर्टिफाइड दे रखा है आपको भाई 20,000 का काम कंप्लीट हो गया। तो यहां से आप परसेंटेज निकालो क्या भाई, कि कितने परसेंट काम कंप्लीट हुआ। तो भाई अगर मैं बोलूं यहाँ पे 20,000 डिवाइड बाय कितना हो गया आपका? 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका अप्रोक्सीमेटली कर लेना भाई 55 के करीब होगा। अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, अंदाजा 50 से ऊपर ही होगा। ठीक है जी। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव, तो बच्चों ये क्या होगी? पेमेंट रिसीव, ये कैश रिसीव हुआ आपका। CR कैश रिसीव कितना है भाई? 15,000 का। मटेरियल इशू टू साइट, ठीक है ना, हमने कितना मटेरियल इशू करा? 7650 का। उसके बाद कुछ प्लांट हमने हायर भी करा। प्लांट हम मार्केट से भी उठा कर ले गए बच्चों। उसके चार्जेस 1750 रेंट पर ले गए हम। वेजेस रिलेटेड कॉस्ट हमारे, हमने वेजेस इतनी पे कर दी। कुछ साइट के आपके ऑफिस के एक्सपेंसेस आगे भाई आपके। कुछ हेड ऑफिस के आपके खर्चे आगे भाई आपके। ठीक है जी। उसके बाद कुछ आपके प्लानिंग एंड एस्टिमेशन कॉस्ट आगे, सारे खर्चे दे रखे हैं। कुछ डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट वेजेस पे कर रखी है। कुछ साइट एक्सपेंसेस इंकर्ड, फिर और खर्चे दे रखे हैं आपको। उसके बाद वर्क नॉट सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड, ठीक है जी। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर ने ओन प्लांट विच ओरिजिनली कॉस्ट 20 लाख रुपए। कितनी कॉस्ट है प्लांट की? 20 लाख। कॉन्टिन्यूसली यूज करेगा, ठीक है ना, थ्रू आउट द ईयर। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट 5 साल, कह रहा 5 साल के बाद जो प्लांट की वैल्यू बचेगी वह कितनी बचेगी? 5 लाख रुपए। कितनी बचेगी भाई? 5 लाख रुपए। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है, डेप्शन निकालना है हमने। मटेरियल विच इज 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रॉय बाय फायर होगा। 1.5 लाख के स्टॉक में क्या लगी? आग भी लगी, ठीक है ना। 31 मार्च डायरेक्ट वेजेस ड्यू टू द पेबल अमाउंट, मेरे पास क्या दे रखा भाई? डायरेक्ट वेजेस ड्यू एंड पेबल, तो भाई मुझे वेजेस दे रखी है क्या? ये आउटस्टैंडिंग वेजेस दे रखी है कितने की? 270 की। तो मेरे पास वेजेस है कितनी भाई? ये रहे भाई 4,000 की। और बच्चों एक चीज और ध्यान देना, एक चीज ध्यान ये देना, आपके ये जो अमाउंट दे रखे है ना, इधर 3 जीरो है, ठीक है ना। कितने जीरो इधर? 3 जीरो। तो इसका मतलब ये कितना हो गया मेरे पास? इक्का ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 3 करोड़ 50 लाख है। ओके। उसके बाद भाई मेरे पास कितना भाई? ये मेरे पास वेजेस कितनी पे कर दी मैंने? वेजेस पे कर दी 4,000 की, जिसके अंदर आउटस्टैंडिंग 270 बता रहा हूँ आपको। तो 4,000 के आगे 3 जीरो लगा के देख लो आप कितनी। ओके। जब मैं सवाल करूंगा मैं इनके 3 जीरो काटता रहूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलो। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद हमारे पास मटेरियल भी कुछ हमारे पास साइड पड़ा रहा था बच्चों। ये हमारे पास मटेरियल बच गया, ये यूज नहीं हुआ मटेरियल हमारे पास, ठीक है जी। इसके बाद क्या रहा भाई? क्या क्या बना के दिखाओ? कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बना के दिखाओ। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दिखाओ। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है ना। और बैलेंस शीट भी दिखा देंगे हम आपको बना के। ओके, कोई ऐसी बात नहीं है। तो एक बार सवाल को अच्छी तरह आप रीड कर लो। सवाल को रीड करना आना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। जब आपने रीड कर लिया फिर करना स्टार्ट करते हैं। ओके, आओ करते हैं। तो लो भाई, सवाल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे भाई हम? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। तो ये लो भाई, क्या बनेगा अब? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये लो भाई। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखो, तो मैं कह रहा भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कब का बना रहा हूं मैं? ये बना रहा हूं मैं कब का? 31 मार्च 2022 का। 2022 का। ठीक है जी। हल्का सा नीचे। ओके, चलो भाई। सबसे पहले क्या दे रखा भाई आपको? सबसे पहले आपको दे रखा है क्या? मटेरियल। आपने सीक्वेंस में सवाल पढ़ना है। मटेरियल है कितना मेरे पास? सर मटेरियल है मेरे पास 7650। तो लो भाई, टू मटेरियल। पेन चेंज कर लो सर अपना। ओके, व्हाइट पेन। तो लो भाई, टू मटेरियल। सर दिख नहीं रहा ना, थोड़ा सही करो। बेटा ये लो बच्चों, इधर लो। ये अब ठीक है। थोड़ा सा और अब लो भाई, ठीक है जी। टू मटेरियल। तो बताओ साहब मटेरियल कितना है? सर सवाल के अंदर दे रखा 7650। ओके। उसके बाद क्या दे रखा भाई आपको मटेरियल के बाद?
सर मटेरियल के बाद दे रखी है हमें कुछ हमारे पास मटेरियल के बाद ऊपर देगा प्लानिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट। प्लानिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है भाई आपकी? प्लानिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट सर ये 1000 है। तो लो भाई, वैसे बच्चों मटेरियल के बाद लेबर आता है, मैं लेबर ही कर लूं फिर सीक्वेंस चल लूं मैं आपको? सर चल सकते हो। तो लो भाई, टू लेबर, मटेरियल के बाद क्या गया? टू लेबर। लेबर कितना भाई मेरे पास? सवाल में जरा चेक करो सर, 4000 है, तो 4000 हमारे पास लेबर है, ते प्लस और कितना हमारे पास? कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या? हाँ सर है। जरा देखो ध्यान से, कितना भाई आउटस्टैंडिंग? 2,70,000। तो लो भाई 2,70,000, 2,70,000। यहां हो जाएगी गलती। सर ये क्या बात होगी? आपको 2,70,000 जरूर दे रखा है बच्चों, लेकिन आपने 3 जीरो काट देना है, क्योंकि भाई जो मेरे पास ऊपर वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है सवाल के अंदर, वो 3 जीरो यहां लगाने पड़ेंगे आपको ऐसे। ओके, चलो भाई आगे। तो ये 3 जीरो का मतलब क्या है भाई? तो जब बच्चों बड़ा अमाउंट होता है तो थोड़े से जीरो काट के सवाल करते हैं, ठीक है जी। अब एग्जामिनर भाई आप तो 270 3 जीरो काट दो, कितना बचा? 270। कितना बचा? 270, जिसका मतलब हुआ 4270। उसके बाद भाई लेबर भी हो गया आपके पास, और बताओ और है कुछ लेबर? हाँ, और भी वेजेस का खर्चा है हमारे पास। कितना वेजेस का खर्चा है हमारे पास? और वेजेस और भी हमारे पास, टू वेजेस। मैं सारी वेजेस लेता हूँ, लेबर भी होगी। और वेजेस कितने मेरे पास? 500। कितने हो गए भाई मेरे पास वेजेस? ये लो भाई 500। उसके बाद बता भाई, वेजेस के बाद 500 के बाद वेजेस होगी 500। कुछ अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, अब कुछ ओवरहेड्स की बात कर लेते हैं भाई। सबसे पहले भाई मेरे पास क्या है भाई? मटेरियल हो गया मेरे पास, प्लांट चार्जेस कर लो। चलो प्लांट चार्जेस लिख लो, कोई ऐसी बात नहीं, आगे पीछे कर सकते हो आप। तो लो भाई, टू प्लांट चार्जेस। प्लांट के चार्जेस कितने हैं भाई? प्लांट चार्जेस, प्लांट चार्जेस है मेरे पास सर, प्लांट चार्जेस है मेरे पास 1750, 1750। उसके बाद प्लांट चार्जेस के बाद क्या बचा मेरे पास भाई? तो टिक मारते रहो बच्चों। मटेरियल हो गया, प्लांट चार्जेस हो गया, वेजेस हो गया, साइट ऑफिस, साइट ऑफिस कॉस्ट, साइट ऑफिस कॉस्ट। तो लो भाई, टू साइट ऑफिस कॉस्ट कितना भाई मेरे पास सवाल के अंदर? सर सवाल के अंदर 678। तो ये भाई 678। ओके, ठीक है जी। आगे चलो भाई। तो भाई ये भी हो गया साइट कॉस्ट। उसके बाद में जो हेड ऑफिस इक्विपमेंट, हेड ऑफिस से कुछ खर्चा दे रखा आपको, ठीक है ना? हेड ऑफिस कितना खर्चा दे रखा आपको? इक्विपमेंट सर ये क्या बोल दिया आपने? ये हेड ऑफिस कुछ और लिखा है। ओके, अपोशन लिखा बच्चों। हेड ऑफिस के खर्चे जो हमने बांट रखे, हेड ऑफिस को हमने कुछ खर्चा बच्चों बांटा है। कितना बांटा है हमने? 375 बांटा है हमने। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ भाई? उसके बाद बच्चों और देखो और क्या खर्चा हमारा हो गया। कुछ प्लानिंग एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारे पास, प्लानिंग और एस्टिमेटेड कॉस्ट है हमारे पास। तो ये लो भाई, चलते जाओ चलते जाओ। तो इधर देखो, टू प्लानिंग, टू प्लानिंग कॉस्ट कितनी है भाई? प्लानिंग कॉस्ट सवाल के अंदर 1000। तो भाई मेरे सवाल के अंदर कितनी है? 1000। तो लो भाई, ये सारे खर्चे हैं बच्चों। उसके बाद प्लानिंग के बाद क्या? डायरेक्ट वेजेस हमने कर ली भाई। डायरेक्ट वेजेस के बाद मटेरियल रिटर्न। मटेरियल क्या हो गया बच्चों? रिटर्न हो गया। बाय मटेरियल रिटर्न। तो ये लो इधर आएगा, बाय मटेरियल रिटर्न। कितना रिटर्न हुआ मटेरियल? ये मटेरियल बच्चों यूज नहीं हुआ हमारा, तो हम इसको बाय साइड लिख देते हैं। तो बताओ कितना भाई मटेरियल हमारा यूज नहीं हुआ? तो वो कह रहा 250 रुपए का मटेरियल नहीं यूज हुआ, ठीक है जी। बाकी 3 जीरो ऊपर आपने लगाए रखी है। आगे चलो। कुछ साइट एक्सपेंसेस इंकर्ड हो गए आपके 902 के। तो इधर आएंगे भाई साइट एक्सपेंसेस। तो इधर आएंगे, इधर ये लो भाई, टू साइट एक्सपेंसेस। कितने भाई साइट एक्सपेंसेस मेरे पास? 902। उसके बाद वर्क नॉट सर्टिफाइड। चलो इसको बाद में देखते हैं, वर्क नॉट सर्टिफाइड क्यों। कुछ खर्चा तो मेरा बचा भाई, बताओ जरा, मेरा कुछ खर्चा तो नहीं बचा? सर अभी तक तो कुछ नहीं बचा आपका। चलो भाई, अब क्या रहेगी भाई? डेप्रिसिएशन रहेगी मेरे पास निकालने। क्या निकालने रहेगी मेरे पास? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी? इधर देखो बोर्ड के ऊपर। तो मैं बोलूंगा भाई टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। मैं बोलूंगा भाई 20 लाख की मशीन है,
उसकी यूजफुल लाइफ, उसके बाद बताओ 5 साल के बाद वो कूड़े कचरे में कितने की बिक जाएगी? वो कह रहा 5 लाख की बिक जाएगी। उसकी लाइफ कितनी है? उसकी लाइफ कितनी है? उसकी लाइफ कितनी है भाई? उसकी लाइफ है मेरे पास 5 साल। तो क्या निकल जाएगी आपकी? डेप्रिशिएशन। आपके खून खून में बसा होगा बच्चों, डेप्रिशिएशन कैसे निकालते हैं, 11वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ पढ़ा तो है सर। उसके बाद बताओ कितना निकल के आया मेरे पास? ये सर ये निकल के आया मेरे पास अगर मैं इसको माइनस करूं बच्चों, कितना निकल के आया? तो ये निकल के आया भाई 20 लाख में से 15 लाख। तो 15 लाख को अगर मैं डिवाइड किससे करूं? 5 से, तो कितना आ गया भाई? 3 लाख। लेकिन 3 मत लिखना है यहाँ पे, 3 जीरो काट देना। तो कितना आएगा यहाँ पे? 300। बात समझ गए कितना आएगा? 300। चलो भाई आगे। ठीक है सर, चलते रहो। उसके बाद कह रहा कुछ मटेरियल भाई हमारे पास क्या हो गया, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है। वो कह रहा भाई वेजेस हमारे पास कितनी आउटस्टैंडिंग है? 270 की। तो भाई हमने वेजेस की ट्रीटमेंट कर दी। ठीक है जी। उसके बाद क्या दिया हमारे पास? मटेरियल कह रहा कुछ, एंड द मटेरियल साइड वो एस्टिमेट 2 लाख रुपए। ये कह रहा मटेरियल 1.5 लाख का, तो उसमें आग भी लग गई। तो भाई मटेरियल में आग लगी भाई, पहले आग लगा दो, आग। बाय मटेरियल, मटेरियल ये लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर, फायर की वजह से बच्चों खराब हो गया। अब कितना लिखा एडजस्टमेंट में? 1.5 लाख। क्या मैं 1.5 लाख लूंगा? नहीं सर, 3 जीरो काटने पड़ेंगे आपको। तो ये बताओ अगर 3 जीरो कट के कितना बचा? 150। ठीक है जी। हाँ आगे चलो भाई। लो भाई, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद हमारे पास बचा है जल्दी बताओ उसके बाद क्या बचा हमारे पास? सर उसके बाद हमारे पास ना ये आउटस्टैंडिंग वेजेस के बाद हमने कर ली। वो कह रहा मटेरियल हमारे पास साइड में कुछ और बचा। तो मटेरियल एट साइट, तो लो भाई यहाँ लिखो बाय मटेरियल एट साइट। ये भी मटेरियल बच गया। सर आप ये बताओ ना, इसको बाय साइड क्यों लिखते हो? तो बच्चों इधर देखो बोर्ड के ऊपर, मैं कह रहा इस मटेरियल में से ये मटेरियल रिटर्न कर दिया, ये मटेरियल में आग लगी, और 200 का ये मटेरियल बच्चों साइड पे बच पड़ा ही रह गया। ये क्लोजिंग हो गया, बचा रहा, बच गया। ये वापसी कर गया, इसमें आग लग गया और ये बच गया, क्लोजिंग है। इसका मतलब ये मटेरियल यूज हुआ और ये नहीं हुआ, या तो यहीं से माइनस कर दे, इसके ऑपोजिट साइड लिख दो। ओके, बात समझ में नहीं? क्या समझाया? क्योंकि ये हुआ खर्चा, ये खर्चा नहीं हुआ, इसलिए मैं भाई क्या काम करता हूं, अकाउंटिंग करते हुए बच्चों आपको लेजर सिखाता है। ये तो भाई यहीं से माइनस कर दो, ये बच गया। लेकिन अगर आप बच्चों यहाँ इतनी जगह तो होती नहीं, इसलिए हम इसको बाय से लेते हैं, ये बच गया। इसका मतलब अल्टीमेट आपका इस सारा खर्चा निकल के आ जाएगा। ओके ठीक है सर। तो ये लो, इसको हटाओ फिर आप। मैं कह रहा इसको मैं हटा देता हूँ फिर। मैंने इसको हटा दिया। ठीक है जी। और क्या बचा सर? और तो कुछ बचा ही नहीं, बस आप सवाल करो आगे को। तो लो भाई अब सवाल करते हैं आगे को। अब मैं एक बार इसको भाई क्या निकालूंगा? कोस्ट। जल्दी बताओ मैं क्या निकालूंगा? सर अब आप निकालोगे, अब आप निकालोगे क्या? आप निकालोगे कोस्ट ऑफ वर्क टू डेट। तो इधर आओ, अब यहां निकलेगा क्या? थोड़ा सा और बस। तो यहां निकलेगा मेरे पास अब क्या बच्चों? मेरे पास निकलेगा यहाँ पे बाय, मैं बार बार भूल जाता हूँ उसको, बाय कोस्ट ऑफ वर्क बाय। यहाँ निकलेगा भाई मेरे पास कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, कॉस्ट बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। तो भाई कितना कितना है? चलो करते हैं भाई, कितना कितना है मेरे पास, चेक करते हैं कितना कितना आया। 7650 प्लस 4270 प्लस 500 प्लस 1750 प्लस 678 प्लस 375 प्लस 1000 प्लस 902 प्लस 300 माइनस 250। बच्चों ये खर्चा नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ हटाओ इसको। 150 ये भी खर्चा नहीं हुआ, हटाओ इसको। 200 ये खर्चा नहीं, हटाओ इसको। ठीक है जी। तो अल्टीमेट मेरे पास कितना है? 16825, 16825। आओ, तो ये खर्चा मेरे पास हुआ अल्टीमेट, कितना मेरे पास खर्चा हुआ? 16825। तो यहाँ बाय कॉस्ट ऑफ डेट 16825 एक बार मैं देख लेता हूँ भाई।
168 माइनस करता हूँ इसको मैं कितना 168 160 एक बार लिख लो इसको 168.25 बता रहा हूँ मैं आपसे बता रहा हूँ कि भाई ये खर्चा बच्चों हुआ ये खर्चा हुआ ये भी 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 ये खर्चा हुआ लेकिन ये नहीं हुआ ये हटा ये नहीं तो बताओ बच्चों बाय वर्क ऑफ बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू द डेट बताओ इस डेट तक कितना खर्चा हुआ हुआ 16825 नाउ अब क्या काम करेंगे भाई हम इस खर्चे को क्या करेंगे अब इस खर्चे को हम कहा ले जाएंगे भाई अगले साल ले हम उसको अगले यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट कितना है भाई मेरे पास 168.25 और ये लिखेंगे बाय WIP तो WIP में कितना जाएगा बताओ W में जाएगा भाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड बताओ कितना मेरे पास वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड मेरे सवाल के अंदर भाई कितना है मेरे पास 20,000 कितना भाई मेरे पास 20,000 ठीक है ना और ये बताओ वैल्यू कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड कितनी है कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वो है मेरे सवाल के अंदर 149 तो निकाल लो भाई यहाँ पे क्या टू नोशनल प्रॉफिट क्या निकाल लो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट कितना है भाई मेरे पास बताओ नोशनल प्रॉफिट निकल के भाई 20 इसमें से माइनस कर दो ये माइनस कर दो कितना आएगा सर ये आ गया आपके पास 3324 बात समझ गए इसका मतलब भाई ये सेल है ये कॉस्ट है ये क्लोजिंग स्टॉक है और ये आपने प्रॉफिट निकाल लिया ठीक है जी इसको भाई नोशनल प्रॉफिट को जीपी बोल सकते हो आप क्योंकि भाई अभी तक ये एग्जैक्टली प्रॉफिट नहीं है बिकॉज अभी काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ आपके पास ओके तो लो भाई इसलिए मैं सारी इनकम बुक नहीं करता हूँ करूंगा तो बताओ कितना जाएगा तो वो लिखते हैं बाय नोशनल प्रॉफिट तो बताओ नोशनल प्रॉफिट है कितना भाई मेरे पास नोशनल प्रॉफिट है 3324 इसका कितना जाएगा इसके जाएगा भाई टू प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा भाई बताओ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तो साहब मैंने सवाल के अंदर ही बता दिया आपको काम कितना परसेंट 50% से ज्यादा काम कंप्लीट हो गया तो कितना जाएगा भाई इसमें जाएगा 2/3 किसका नोशनल प्रॉफिट का 3324 किस रेशो में कैश रिसीव सवाल में है कितना भाई ये भाई मेरे पास कैश रिसीव है 15,000 तो 15,000 को डिवाइड बाय किससे कर दूं वर्क सर्टिफाइड से वर्क सर्टिफाइड कितना था भाई 20,000 तो निकाल लो भाई इसको कितना निकल के आया आपका तो लो भाई 15,000 का 3324 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000 डिवाइड बाय 20,000 1662 तो लो भाई मेरे पास कितना है 1662 तो यहाँ पे कितना आएगा 2 ये आ गया मेरे पास WIP ये रिजर्व कितना है मेरे पास 1662 ओके तो ये बच्चा आपको पता है भाई 2/3 क्यों गया भाई काम कितना कंप्लीट होगा अगर मैं आपको बताऊं भाई काम कितना कंप्लीट है 2 बच्चा कह रहा भाई 2/3 फिर से बताओ क्यों गया तो न रहेगा कितनी बार बताऊं मैं आपको मैं कह रहा एक परसेंटेज तो निकालो ना पहले कि काम कितना परसेंट कंप्लीट हुआ तो मैं बोलता हूँ भाई वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय CP कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 तो बताओ वर्क सर्टिफाइड भाई मेरे पास 20,000 है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 35,000 है मल्टीप्लाई बाय 100 तो बताओ भाई कितना परसेंट काम हुआ सर आप ही बता दो ना हम तो नहीं रह गए तो 20,000 डिवाइड बाय 35,000 मल्टीप्लाई बाय 100 57% काम कंप्लीट हुआ इसका मतलब 57 हुआ तो बच्चों इसलिए 2/3 गया डन कितना गया 2/3 ठीक है जी बाकी इस वीडियो बताओ वीडियो को कह रहा हूँ बताओ इस सवाल में बताओ कोई आपका डाउट वगैरह होगा तो बच्चों आप मुझे ना कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना ठीक है ना इसके अंदर इस पॉइंट के अंदर आपको डाउट है या किसी पॉइंट के अंदर डाउट है आपको ओके बस आपको ना अगर सवाल करने तो आपको पता किन किन बातों का ध्यान रखना है इधर देखो आपको ना किन बातों का ध्यान रखना है रट्टा नहीं मारना भाई अगर रट्टा मारना तो आप भाई कहीं और भी वीडियो देख सकते हो ठीक है रट्टा नहीं मारना अब बुक में थोड़ा सा अलग कर रखा भाई मैं आपको बुक से अलग थोड़ा करवा रहा हूँ सर क्यों आप ऐसे भाई मैं रट्टा नहीं मरवाना चाहता आपसे मैं सिर्फ आपको इतना पोर्शन दिखाऊंगा ठीक है जी इधर देखो मैंने बोला ये खर्चा हुआ ये खर्चा हुआ ये भी खर्चा हुआ ये भी खर्चा हुआ ये भी हुआ ये भी हुआ
ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, तो मेरे ये सारे खर्चे हुए, ये मेरे खर्चे नहीं हुए, ये मेरे खर्चे नहीं हुए, ये मेरे खर्चे नहीं हुए, तो अल्टीमेट ये हुए और ये नहीं हुए, तो आपको पता लग जाएगा भाई इस डेट तक कितने खर्चे हो गए आपके, इस डेट तक आप कितने खर्चे हो गए। इसको बोलते हैं बाय कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट, तो आपकी भाई कॉस्ट कितनी आ गई इस डेट तक, ठीक है जी। चलो भाई आगे, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट जहां आपने कंप्लीट किया भाई, ठीक है ना, जितना भी आपने काम कंप्लीट करा वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड तक आपकी कॉस्ट कितनी आ गई भाई, तो मैं कह रहा भाई वर्क सर्टिफाइड तक आपकी कॉस्ट आ गई 1625। चलो भाई आगे अब इधर देखो भाई, तो वो बोलता भाई ये आपने, अब ये बताओ, अब आपको खर्चा पता लग गया भाई, इतना आपका खर्चा हो गया, काम कंप्लीट करने में आपका 1625, आपका काम कंप्लीट करने में 1625 का आपका खर्चा हो गया है। तो फिर मैं बोल रहा हूं भाई ये बताओ आपके भाई काम कितना कंप्लीट हो गया भाई, काम कंप्लीट हुआ 20 का, लेकिन खर्चे हुए 16 के, ठीक है जी। तो इधर देखो यार, ध्यान से देखो, मैं कह रहा ये खर्चे हुए और ये नहीं हुआ, क्योंकि भाई आर्किटेक्ट ने बोला भाई ये काम कंप्लीट नहीं हुआ आपका, तो बोलता हूं इसमें से अगर आप ये खर्चे माइनस कर दो, अल्टीमेट आपका फिर से नेट खर्चा निकल के आएगा। ओके, इसलिए मैं बोल रहा हूं भाई ये 149 बच्चों बाय साइड क्यों लिखते हो, बाय साइड तो सारी सेल आती है ना आपकी, तो सेल ये है आपकी, लेकिन ये सेल थोड़ा, लेकिन क्यों लिखते हैं आप इसको, क्योंकि भाई ये क्लोजिंग, ये काम कंप्लीट नहीं हुआ आपका। ओके, तो बोलता है ये खर्चा हुआ, ये भी खर्चा नहीं हुआ, तो अल्टीमेट क्या हुआ आपका, इस बीच से ऐड करता हूं, माइनस करता हूं, आपका बच्चों नोशनल प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा आपका, नोशनल प्रॉफिट निकाल, तो आप इसको मान सकते हो ये सेल है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, और ये सीओजीएस है, तो ये जीपी है। तो मैं सारा प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा अपना, ठीक है जी, मैं कितना प्रॉफिट करूंगा, बोलता भाई मैं सारा प्रॉफिट नहीं बुक करूंगा इसमें से बच्चों कितना प्रॉफिट बुक करूंगा, वो भी डिपेंड करता है भाई काम कितने परसेंट कंप्लीट हो गया है। तो काम कंप्लीट हो भाई 57%, दिखाओ बच्चों उधर, कैमरामैन पता तुम भी किधर दिखाते रहते, इधर दिखाओ ना बच्चों को, वो कह रहा है अब आईपीएल का मैच थोड़ा चल रहा है, कहीं भी कैमरा डाल दोगे आप, ये बच्चों को दिखाओ, हाँ ये लो भाई 57% आप काम कंप्लीट हुआ, अगर 57% काम कंप्लीट हुआ तो 2/3 जाएगा नोशनल प्रॉफिट का। इसके बाद क्या होगा बच्चों, आगे चलते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम, ये हमारा प्रॉफिट हुआ अल्टीमेट इतना प्रॉफिट, अभी कैश की रेशो में जाएगा, इसकी रेशो में जाएगा कैश की रेशो, कैश रिसीव वर्क सर्टिफाइड। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं अब सवाल के बच्चे एक और रिक्वायरमेंट कह रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाओ, तो लो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाते हैं हम आपको। तो ये बताओ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला कितना था हमने, तो भाई देखो मेरे सवाल के अंदर कितना डाला था हमने प्रॉफिट और लॉस के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से, तो लो भाई बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना डाला था भाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर आपने 1662, लेकिन कुछ हमारे पास मटेरियल का लॉस हो गया था, लॉस बाय फायर है नहीं, जो था आपका लॉस बाय फायर, तो ये बच्चों आपका अब नॉर्मल लॉस है, पीड़न से रिकवर करेंगे भाई। कितना लॉस था साहब, ये लॉस था अपने पास 150 का, तो अल्टीमेट आपका अब आएगा नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कितना भाई, नेट प्रॉफिट आ गया मेरे पास, बताओ जल्दी से 1512। तो लो भाई ये मेरा सवाल में पूछेगा था प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के दिखाओ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने आपको बना के दिखा दिया, ठीक है जी। और अब बस ये भी बच्चों 330 डन। चलो भाई और भी पूछा गया सर इसके अंदर, हाँ सर इसके अंदर और पूछा है बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो लो भाई अब बैलेंस शीट बना के दिखाएंगे आपको, तो लो भाई बैलेंस शीट भी आपको बना के दिखाएंगे। सर ये क्या था, ये बच्चों बैलेंस शीट से बच्चा भागता है, डरता है, बैलेंस शीट और कौन से बनाने बच्चों, क्या ये एग्जैक्टली बन जाएगी, नहीं एक्सट्रैक्ट बेस पे बनेगी, तो ये बनेगी एक्सट्रैक्ट, ठीक है जी। सर एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, अधूरी, ओके सर अधूरी की स्पेलिंग नहीं आती है भाई, अधूरी, ये लो भाई मैं हिंदी मीडियम का है, बाकी देख लेना, अधूरी बच्चों दिखाओ भाई नीचे, ये लो भाई अधूरी चलो भाई अधूरी बैलेंस शीट का मजा ही कुछ और है, आहा, अगर बैलेंस शीट पूरी बनानी पड़ जाए तो मजा ही खराब हो जाए, अधूरी बैलेंस शीट का मजा ही कुछ और है। अब इस अधूरी को ही क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट, इसका मतलब अधूरी आ गई तो बच्चे बल्ले बल्ले नाचना स्टार्ट कर देना पेपर के अंदर, क्योंकि बच्चों आपको नीचे मैच करने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप सीधा ऐसे कर दोगे आप, सर बस अमाउंट डालेंगे मैं क्या, हाँ तो ये बताओ बच्चों प्रॉफिट कितना आया था मेरे पास, आपने प्रॉफिट लॉस में कितना डाला था हमने, सर हमने प्रॉफिट और लॉस में हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया था बताओ, तो हमारा आया था बच्चों जल्दी बताओ प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास, सर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से बताओ ना कितना आया था, तो प्रॉफिट और लॉस हमारे पास कितना आया था भाई नेट प्रॉफिट से 1512, ये निकल के आया था हमारे पास। ओके ये बताओ हमारे पास, जल्दी बताओ हमारे पास रिजर्व कितने पड़े भाई हमारे पास, सर हमारे पास जो रिजर्व थे वो कितने थे, हमारे पास रिजर्व थे, लो भाई ये थे हमारे पास WIP
रिजर्व, तो रिजर्व कितने हमारे पास, रिजर्व सर रिजर्वेबल लायबिलिटी से आते हैं, मैं क्या यस रिजर्वेबल लायबिलिटी से आते हैं, कितना आते हैं भाई 1662, 1662। उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग वेजेस भी थी। अच्छा कितनी थी आउटस्टैंडिंग वेजेस, सवाल के अंदर थी आउटस्टैंडिंग वेजेस 270 की। ओके हाँ एडजस्टमेंट में देखी थी हमने। ये बताओ बच्चों, अब इधर क्या आएगा, इधर आएगा हमारे पास प्लांट, सबसे पहले नॉन करंट एसिड, नॉन करंट एसिड बताओ कितना मेरे पास प्लांट आएगा भाई। प्लांट है कितना का, सर हमारे पास प्लांट था 2000 का। ओके जिसमें से कितने की भाई क्या लगी थी हमारे पास, डेप्रिसिएशन कितने लगी थी, 300 की डेप्रिसिएशन लगी थी हमारे पास। तो बताओ क्लोजिंग वैल्यू कितनी बची, 1700 की। ओके ठीक है जी, इसका मतलब बच्चों हमने 3 जीरो यहां पे लगा दिए। सर आप ऐसे बता रहे हो क्या, हाँ 20 लाख का प्लांट था। ओके माइनस 3 लाख की डेप्रिसिएशन आ गई थी। ओके तो कितना बचा 17 लाख। लेकिन 17 लाख मैंने लिखा क्यों नहीं है, सर कितनी बार बताओगे इस बात को, 3 जीरो से कट जाएंगे। ओके चलो भाई आगे चलते हैं आगे चलो। सर आप बहुत बोलते हो। मैं कहा भाई बता बच्चों, बोलना ही जिंदगी है मेरी, मैं बोलूंगा नहीं तो आपको समझ कैसा आएगा। ठीक है तो करंट एसिड बताओ कितना आएगा भाई। तो लो भाई करंट एसिड कौन सा, ये बताओ साहब करंट एसिड का मतलब क्या होता है। भाई डेटर होता है भाई करंट एसिड के अंदर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर लूं एक साल के अंदर अंदर, वो कौन से होते हैं करंट एसिड। करंट एसिड्स आर दोज एसिड व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो कब साहब, एक साल के अंदर अंदर, उसको बोलते हैं क्या करंट एसिड्स। ओके ये होते करंट एसिड्स। तो मैं बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं क्या WIP जो मेरे पास वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है वो कितना है मेरे पास, इसका मतलब बच्चों ये पैसे लेने हैं मुझे, वर्क सर्टिफाइड के पैसे लेने हैं मुझे। सर्टिफाइड सर आपने सर्टिफाइड की स्पेलिंग अलग दी, लो भाई लो बस, वर्क सर्टिफाइड कितने पैसे लेने भाई मुझे, सर आपने लेने 20,000 के। ठीक है जी, और बच्चों ये काम मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है जी, तो ये मेरा काम बच गया था, मैं इसको लिखता हूँ कॉस्ट के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक है भाई। ठीक है ना, इसका मतलब ये डेटर है और ये क्लोजिंग स्टॉक है, इसको आप ऐसे रीड कर सकते हो। तो भाई बताओ कॉस्ट कितनी बची मेरे पास अनसर्टिफाइड की, लो भाई कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड तो ये कितना भाई मेरे पास आया 149। ठीक है जी, ये पैसे लेने हैं साहब, ये पैसे लेने हैं, ये भी पैसे लेने हैं। ठीक है जान, उसके बाद ये भाई कितने पैसे लेने मुझे 20 149। इसीलिए सर आपने करंट एसिड के अंदर लिखा, मैंने इसको मैं बोला हाँ भाई हाँ, बुक के अंदर लिखा गया, बुक वाले ने लाएगा भाई लिखा नहीं गया कौन सा करंट है कौन सा नॉन करंट है, हम बता रहे ना आपको, इधर देखो। इसके बाद चलो आगे, ये पैसे लेने हैं साहब, लेकिन माइनस कैश रिसीव, ये तो पैसे मिल ही गए ना, तो ये तो हटाऊंगा ना करंट एसेट के अंदर से मैं। कितने पैसे मिल गए भाई साहब को, साहब जी को मिल गए 15,000। कितने मिल गए पैसे 15,000, तो कैश मिल गया ना। ठीक है बच्चों, लो भाई तो भाई एक पैसे मिल गया आपको, तो ये वाले माइनस कर दो, तो बताओ भाई कितना आएगा भाई, सर आप ही बताओ ना, हमें क्या पता। तो मैं बता रहा हूँ भाई 20,149 माइनस 15,000, 5149 आपके बुक के अंदर क्या कर रखा होगा बच्चों, आपके बुक के अंदर कर रखा होगा यहां से ये वो चीज यहीं से माइनस कर रखी होगी, WIP रिजर्व भी यहीं से माइनस कर रखी होगी। ये भी कर सकते हैं लेकिन बेटर तरीका तो ये है ना भाई, रिजर्व यहीं आएंगे बच्चों, क्योंकि भाई प्रॉफिट और लॉस इधर आएगा तो रिजर्व भी इधर ही आएगा। ठीक है जी, या लाइबिलिटी भी इधर आएगी, बिकॉज समझ गए, ये मेरे पास डेटर थे, ये कैश मिल गया बच्चों, अगर आप यहां से माइनस कर सकते हो रिजर्व को तो वो भी चल जाएगा हमारे पास। ओके ठीक है जी, वो कह रहा भाई इधर देखो, ये तो इधर लिख दो और यहाँ से माइनस कर दो, बात एक ही होती है क्योंकि आप एक्स्ट्रा बैलेंस शीट बना रहे हो। लेकिन बच्चों बेटर प्रेजेंटेशन यही है। ओके ये आपने कुछ नई बात सीखी, ठीक है ना, बात बताने का तरीका इसमें बताना भाई, ये क्योंकि भाई ये प्रॉफिट और लॉस है तो आप लायबिलिटी साइड डालोगे ना बैलेंस शीट बनाते हुए, और रिजर्व भी आप लायबिलिटी साइड डालते हो ना बैलेंस शीट बनाते हैं, बताओ सारे रिजर्व लायबिलिटी साइड आते हैं, लायबिलिटी साइड लायबिलिटी वाले आएंगे ना। मैं बोल रहा ये डेटर है, ये डेटर है, ये पैसे मिल गए, तो अल्टीमेट डेटर कितने का बचे 5149। अगर तुम इसमें से माइनस कर दो कितना 1552, बुक के अंदर कर रखा है 3487 बच जाएंगे फिर। ओके चलो भाई, उसके बाद मेरे पास यार एक 200 वाली बात भी है, मटेरियल, ओ माय गॉड इतना भूल ही गया मैं, एक मटेरियल भी है, तो मटेरियल भी इधर लिख दो भाई। तो लो भाई ये भी मटेरियल बच्चों साइड में बच गया था आपका, मटेरियल ये क्लोजिंग क्लोजिंग मटेरियल बचा था भाई, मटेरियल ये बच गया भाई, कितना मटेरियल बच गया था भाई मेरे पास साइड के ऊपर, 200 का मटेरियल मेरे पास ये बच गया था। ठीक है जी लो भाई
वन की क्या है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया भाई आपको? ये पैसे लेने हैं, ये पैसे लेने हैं, ठीक है भाई, इतने मेरे पास डेटर इकट्ठे हो गए, 15,000 मिल गया, तो बताओ आप कितने पैसे लेने डेटर से? तो आप बच्चों, मेरे वर्क सर्टिफाइड को क्या मानना है? डेटर मानना है आपने, क्या मानना है इसको? डेटर। डेटर मानना है, इसलिए मैंने किसके अंदर लिखा? करंट एसेट के अंदर लिखा मैंने इसको। ओके। बाकी बच्चों अगली वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, अभी तक के लिए इतना। ठीक है, बाय बाय। हाँ, मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करो इन क्वेश्चन आंसर को, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अगर आपको कोई डाउट है बच्चे, मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली आपको कॉल पे आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है जी, बाय बाय।